हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा, जूलॉजी का टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे उससे होने वाला डिजीज़ से बचोगे, ये बात आपको जानना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बता रहा था मच्छर। सोचिए, एक फिल्म का कोई डायलॉग उसमें कहा था, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। बोलिए ना, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक मच्छर चार डिजीज उत्पन्न कर देता है। लेकिन हम लोग का डायलॉग है, एक मच्छर आदमी क्या करता है, रोगी बना देता है। और भी मच्छर नहीं, फीमेल बना देती है। तो देखें फीमेल कैसे आदमी को रोगी बनाती है और उसको पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला जो प्रोसेस है, 4 बातें हैं प्रिवेंट करने के लिए। पहला है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस। जहाँ पे अंडे देते हों, समझ रहे हैं ना, जहाँ पे क्या करते हो, ये अंडे देते हों, जहाँ पे इनके लार्वी डेवलप्ड होते हों, जहाँ पे अंडे देते हों, जहाँ पे इनके लार्वी डेवलप्ड होते हों, उसको क्या करें, उसको नष्ट कर दें। ये अपने अंडे को पानी में देती हैं। आपने टैंक में पानी छोटा टब में भर के रखा हुआ, काफ़ी दिन से रखा हुआ, उसमें अंडे दे देंगी। लार्वी डेवलप हो जाएंगे, मच्छर डेवलप निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया देहात में गाय भैंस जिसकी बिक जाती है, तो हौदी में जो है जो गाय भैंस जो खाती हैं, जिसमें उसमें पानी भरा, उसमें ढेर सारे मच्छर के लार्वा डेवलप होते हैं। बैरल में कोई कंटेनर हो, टिन्स हो, टिन जानते हैं ना, टिन हो, कोई कंटेनर हो, पॉन्ड्स हो, पूल्स हो, पोल्यूटेड वाटर हो, ड्रेनेज हो, या आप कह सकते हैं स्वैम्प हो, ये सब एरियाज़ हैं जहाँ पर ये अपने अंडे देती हैं, वहाँ पर लार्वे डेवलप्ड होते हैं। बोलिए ना, यहाँ तक कि कूलर का जो वाटर होता है उसमें भी अपने लार्वे को दे देती हैं। समझ रहे हैं ना। तो अगर पॉसिबल हो तो पानी को निकाल दीजिए, पॉसिबल हो तो उसको फिलअप कर दीजिए जहाँ पर वाटर हो। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे ये अंडे दे नहीं पाएंगे। अंडे नहीं देंगे तो लार्वे नहीं निकलेंगे तो इंडिविजुअल डेवलप नहीं होगा। लार्वे नहीं देंगे तो एडल्ट इंडिविजुअल डेवलप्ड नहीं होगा। हमारी बात समझ रहे ना। तो ये जो मैं बता रहा था एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस के विषय में, किसके विषय में बता रहे थे, एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस के विषय में। मैंने बताया जो फीमेल होती हैं, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मतलब महिला को नहीं बता रहे हैं, फीमेल मॉस्किटो को बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। फीमेल मॉस्किटो जो होती हैं अपने अंडे पानी में देती हैं, नदी के पानी में नहीं, समुद्र के पानी में नहीं, तब कहाँ के पानी में, गंदा पानी जो पोखरे का होगा, पोल्यूटेड वाटर, पूल्स का जो पोल्यूटेड वाटर है, गढ़ई का पानी, स्मॉल डीचेस का वाटर, बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं उसमें अंडे देंगी। बैरल में दे सकती हैं, टिन्स में दे सकती हैं, कैनर में दे सकती हैं, टब में दे सकती हैं। बोलिए ना, या स्वयं में दे सकती है, आप कह सकते हैं गटर में दे सकती हैं। गटर समझना, स्ट्रेट गटर, नाले में दे सकती हैं। समझ रहे हैं ना, जहाँ पानी रुका हुआ बह नहीं रहा हो, वहाँ पे अपने अंडे देती हैं। तो अंडे देती तो वहाँ से लार्वा निकलेगा, कीड़ी लार्वा निकलेगा तो सेडल बनेगा, तो मच्छरों की संख्या बढ़ेगी। मच्छरों की संख्या बढ़ेगी तो आपकी संख्या घटेगी क्यों, क्योंकि आप मलेरिया होगा, डेंगू होगा, फाइलेरिया होगा, येलो फीवर होगा, तो मौत तो होगी ही। उनकी संख्या बढ़ना, आपकी संख्या घटना, हो गई ना। ये बात समझ लीजिए, ये होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, हो गया।
आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये ब्रीडिंग प्लेसेस हो गया। अब आपको जो बता रहे हैं बहुत ध्यान प्रश्न। तो अगर इस पानी को हम निकाल दें या उसको पाट दें, बोलिए ना, अगर पॉसिबल हो तो वाटर को ड्रेन्ड आउट कर लिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। अगर पॉसिबल हो तो उसको फिलअप कर दिया जाए। लेकिन कितना गढ़ई पाटेंगे, कितना पोखरा पाटेंगे? ये प्लाटर तो है नहीं, पूरी ज़मीनी प्लाट कर जो है गढ़ई पोखरा पाट पाट के पूरा प्लाट काट देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर पॉसिबल हो तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल तो कोई बात नहीं है, दूसरा व्यवस्था किया जाएगा। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी एंड प्यूपी। लार्वी और प्यूपी को डिस्ट्रॉय कर दिया जा सकता है। दो विधियाँ, एक केमिकल कंट्रोल मेथड है, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है। केमिकल का मतलब होता है अगर जिस पानी में लार्वी या प्यूपी डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड जैसे DDT है, BHC है, मैलाथियान है, डिल्ड्रिन है, अगर इन सब केमिकल सब्सटेंस का छिड़काव करेंगे तो यहाँ तक क्रूड ऑयल, समझ किरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल अगर छिड़क देंगे तो ऊपर एक फिल्म बन जाएगी, इससे रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, लार्वी सब मर जाएंगे। फिर समझिए डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी एंड प्यूपी में क्या होता है, लार्वा प्यूपा को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे केमिकल मेथड से। DDT का इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे, इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे। इंसेक्टिसाइड में DDT है, DDT है बहरहाल बैंड है इस समय, BHC है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मैलाथियान है, पैराथियान है, डिल्ड्रिन है, एल्ड्रिन है, पेल्यूड्रिन है, ढेर सारे। उसको आप छिड़क देंगे पानी के ऊपर, जो मैंने बताया पूरी गढ़ई के तो आप पाट नहीं सकते हो, पूरे नाले को तो पाट नहीं सकते, पूरी नाली को आप बंद नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पे क्या करिए, केमिकल का छिड़काव कर दीजिए, ठीक है ना। केमिकल का छिड़काव कर, लार्वी प्यूपी बेचारे मर जाएंगे। जब मर जाएंगे तो एडल्ट नहीं बनेंगे, एडल्ट नहीं बनेंगे तो आप सेफ रहेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, इसी में डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी प्यूपी। दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते, मछलियाँ होती हैं जो लार्वी और प्यूपी को खा जाती हैं। कुछ मछलियाँ हैं जो लार्वी और प्यूपी को खा जाती हैं, और वो लार्वी प्यूपी को खाने वाली मछलियों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। गम्बूजिया है, अभी लिख दूँगा, जब पढ़ा लिखा लोगों को लिख दूँगा। गम्बूजिया है, मीनोज है, GOMBUSI है गम्बूजिया, मीनोज, समझ रहे हैं ना, MINOWS, ट्राउट, TROUT, ट्राउट्स, 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक फिश, ये मछलियाँ हैं। फिर समझ लीजिए, गम्बूजिया, मीनोज, ट्राउट, 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक फिश, समझ रहे हैं, 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक फिश, ये मछलियाँ हैं जो लार्वी और प्यूपी, मच्छर के लार्वी और प्यूपी को खा जाती हैं। तो जाहिर बात है लार्वी प्यूपी को खा जाएंगे। अब जहाँ पानी में मच्छर लार्वी, उसे मछली छोड़ दीजिए। कौन मछली? रोहू, पहिना नहीं, ये लार्वी और स्पीसीज। गम्बूजिया है, मीनोज है, ट्राउट है, 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक फिश है, ये मछलियाँ हैं। इनको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो लार्वी है वो खा जाएंगी। जब लार्वी खा जाएंगी तो आपका पानी भी पोल्यूटेड नहीं होगा, जो आप DDT वगैरह डाल रहे थे, BHC डिल्ड्रिन डाल रहे थे, और आपका काम भी बन जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है बायोलॉजिकल कंट्रोल। मतलब कोई आप सपोज कर लीजिए, इसमें क्या होगा, कोई हानि नहीं है, पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो। एडल्ट मॉस्किटो को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? एडल्ट मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय करने का तरीका होता है इंसेक्टिसाइड का उपयोग करिए, वही मैंने बताया, जैसे DDT का छिड़काव करिए, पायरेथ्रम का छिड़काव करिए, जो धुआं होता है, फ्यूमिजेंट्स। आप नगर पालिका देखते होंगे गाड़ी लेकर चलता भौं करते हुए उसमें धुआं निकलता है, तो पायरेथ्रम फ्यूमिजेंट्स है। सल्फर का फ्यूमिजेंट्स हो सकता है, पायरेथ्रम का हो सकता है, पायरेथ्रम या सल्फर। उस धुआं छिड़कर धुआं जाता है तो सब सोचते मच्छर मर जाएगा। सड़किए पर मच्छर मारेगा ना, वो गलियों में जा कर मारेगा मच्छर। गलियों में कैसे मच्छर मार पाएगा वो? बोलिए ना, नहीं पॉसिबल नहीं है ना।
क्योंकि इतनी सकरी सकरी गलियाँ होती हैं शहर में, आप देखिए कि उसमें अगर आदमी भी मोटा थोड़ा चला जाता है उसी में क्या हो जाएगा, सकस जाएगा बेचारा। अगर मोटा आदमी गली में चला जाए सकस जाएगा, ऐसा भी होता है। तो मैं कौन गाड़ी जाएगी फ्यूमिगेंट डालने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेडेड मॉस्किटो में पायरेथ्रम का छिड़काव करें, स्प्रेइंग ऑफ पायरेथ्रम आर सल्फर, या आप कह सकते हैं फ्यूमिजेंट धुआं, फ्यूमिजेंट ऑफ पायरेथ्रम सल्फर इज़ क्वाइट इफेक्टिव होता है। इसके अलावा DDT, BHC नहीं BHC, DDT डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एल्ड्रिन पिलुड्रिन, समझ रहे हैं ना, मैलाथियान, ये सब का छिड़काव करेंगे तो मच्छर ये मर जाएंगे, ये मच्छर मर जाएंगे। और क्या करिए आप, ह्यूमन ड्वेलिंग के अराउंड जहाँ पे आदमी रहते, ह्यूमन ड्वेलिंग मतलब तो जहाँ आदमी रहते हों, जहाँ पे आदमी का बसेरा हो, वहाँ पर लार्वी और प्यूपी को क्या करना चाहिए, जो लार्वी हैं प्यूपी हैं उनको क्या करना चाहिए, एलिमिनेट, सॉरी वहाँ पर क्या करना चाहिए, जो श्रब्स एंड बुशेज़ हैं, श्रब्स एंड बुशेज़ मतलब जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, खरपतवार जो होता है उसको सबको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है, कमरे में भी जो है फ्यूमिजेंट्स डिफरेंट टाइप के कॉइल्स आते हैं, आप जानते हो, उसमें कमरे में जला देने से ये मच्छर भाग जाते हैं तो बेहोश होकर पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको करना है, यही आपको देखना है, इसमें आपको समझा दे रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। सॉरी, एक और, डिफेंस अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। आप कैसे डिफेंस करोगे मॉस्किटो बाइट के अगेंस्ट, मॉस्किटो बाइट के अगेंस्ट कैसे डिफेंस करोगे ये देखना है। आप मॉस्किटो बाइट के अगेंस्ट डिफेंस करोगे, और डिफेंस करने का तरीका क्या है, मॉस्किटो नेट का उपयोग करिए। ऑफिस वगैरह में जाए तो शूज़ सॉक्स पहने रहें, बस शूज़ और सॉक्स, क्योंकि अधिकतर ऑफिस वगैरह में नीचे पैर में ही काटते हैं, क्योंकि मेज होगा, चेयर होगा, उसी के नीचे छिपके रहेंगे, बैठे रहेंगे, ये बैठे रहेंगे नहीं बैठे रहेंगी, और जब प्रॉब्लम होगी न देखे तो तुरंत क्या कर लेंगे, काट लेंगी। ये तो प्रॉब्लम है, बात समझ रहे हैं ना। तो मॉस्किटो बाइट के अगेंस्ट जो है कि आप क्या कर सकते हो, मॉस्किटो आपको काटने न पाए इसके लिए मॉस्किटो नेट का उपयोग करिए, ओडोमॉस लगाइए, समझ रहे हैं ना। या आप कर लीजिए नेचुरल मेथड में, आप नीम की पत्ती को जलाइए जिससे ये मॉस्किटो भाग जाए। या आप कर सकते हो जो है शूज़ सॉक्स, ऑफिस वगैरह में जहाँ शूज़ सॉक्स वगैरह पहन के जाए जिससे आपको मच्छर काट ना पाए। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, लिखिए, ज़्यादा बताने का मतलब नहीं। पहला है, हाँ 1 मिनट, हैंड डाले हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, यही ना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, तो लिखिए टू अवॉइड, लिखिए प्रिवेंशन कंट्रोल पहले, टू अवॉइड mosquito, to avoid mosquito bite, to avoid mosquito and mosquito borne diseases, several preventive measure applied which are given as below, पहले चारों लिख लेंगे। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी एंड प्यूपी, उसमें केमिकल बायोलॉजिकल मेथड, तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ हेडेड मॉस्किटो, चौथा है डिफेंस मॉस्किटो बाइट। 4 हैं, 1 2 3 4, ये दूसरे में 2 हैं।
लिख लीजिए। पहला है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी एंड प्यूपी, प्यूपा के आगे ई लगा देंगे प्यूपी हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी एंड प्यूपी। उसमें है केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो, तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो। चौथा है डिफेंस अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट, डिफेंस अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। तो पहला हेडिंग लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, पहला हेडिंग लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस। हाँ लिखिए, मॉस्किटोज लेज देयर एग्स, मॉस्किटोज लेज देयर एग्स, लेज देयर एग्स। Mosquitoes lays their eggs, lays their eggs in polluted water, polluted water like ponds, pools, कमा स्ट्रीट गटर, STREET, स्ट्रीट गटर, GUTTER, स्ट्रीट गटर्स, सड़क के बगल में नाली में, स्ट्रीट गटर्स। बैरल, BARREL, बैरल। कमाकेन, CNE, कमाकेन, बैरल, कमाकेन। कमा कूलर, कूलर। टिन्स, TINS होता है, टिन्स। वाटर कंटेनर, ETC, वाटर कंटेनर, ETC। फुल स्टॉप। इफ पॉसिबल then water is drained out, if possible then water is drained out, DRAINED, drained out। drained out। ORR, water bodies are filled with, water bodies are filled, FILLED, filled by soil, ORR by other means, by soil, ORR other means। हो गया, soils or other means, full stop। हो गया। वाटर शुड बी चेंज्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा उसी में, वाटर शुड बी चेंज्ड, water should be changed after 2 or 3 days, after 2 or 3 days from, after 2 or 3 days from cooler, from cooler or other water containers।
अदर वाटर कंटेनर्स। दूसरा हिंट डालेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी एंड प्यूपी। दूसरा हिंट डालेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी एंड प्यूपी। डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी एंड प्यूपी। लिखिए उसमें लार्वी एंड प्यूपी, पहले वैसे ही लिख लीजिए, लार्वी एंड प्यूपी डिस्ट्रॉयड बाय या डिस्ट्रक्टेड बाय लिख सकते हो। लार्वी एंड प्यूपी आर डिस्ट्रक्टेड बाय, आर डिस्ट्रॉयड बाय, डिस्ट्रॉयड आर डिस्ट्रक्टेड बाय केमिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। तो इसमें ए हेडिंग डालेंगे केमिकल कंट्रोल, ए हेडिंग डालेंगे, इसमें सेकंड वाले में है ए केमिकल कंट्रोल। लिखिए लार्वी एंड प्यूपी, लार्वी एंड प्यूपी, उसमें केमिकल कंट्रोल में लिखो लार्वी एंड प्यूपी should be destroyed by, should be destroyed by, should be destroyed, should be destroyed by, destroyed by different types of insecticide, different types of insecticide, ये लिखे हुए हैं insecticide like मैलाथियान, पैराथियान, डिल्ड्रिन, एल्ड्रिन, डीडीटी, बीएचसी etc. Insecticide like malathion, parathion, dieldrin, eldrin, DDT, BHC etc. हो गया। क्रूड ऑयल ORR केरोसिन ऑयल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल ORR kerosene oil should be sprayed on water, spread on water for killing the larvae and pupae, 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 full stop. Chemical method is, full stop, chemical method of mosquito control, chemical method of mosquito control is, chemical method of mosquito control is, chemical method of mosquito control is harmful for other animals, other aquatic animals, harmful for other aquatic animals, other aquatic animals also. हो गया। अगला हिंट डालेंगे बी बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल। हाँ लिखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, सॉरी बायोलॉजिकल मेथड ऑफ, बायोलॉजिकल
method of mosquito control, biological method of mosquito control is best method because aquatic animals are not affected by प्रभावित नहीं होते, not affected by this method full stop. different types of larvivorous fishes larvivorous fishes लार्वा खाने वाली मछलियाँ larvivorous fishes जैसे गम्बूजिया मीनोज MINOWS ट्राउट three-spined stickleback fish three-spined stickleback fish ये three-spined stickleback fish etc are introduced in those water फिर सुन लीजिए लार्विवोरस फिशेस गम्बूजिया मीनोज ट्राउट थ्री स्पाइंड है SPINED कांटे वाली तीन कांटा ऊपर ऐसे लगा रहता है थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक STICKLE है थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक एक में है स्टिकलबैक इसलिए कोई डैश लगाएं स्टिकलबैक फिश etc are introduces in those water where larvae and pupae are developed हो गया where larvae and pupae are developed नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ देंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मॉस्क्वीटो यहीं पर छोड़ दीजिए क्योंकि पॉसिबल नहीं है आज पूरा हो पाना हो गया इसके बाद हम कल देखते हैं ठीक है धन्यवाद।